हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक रहने वाली है वो है थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। यानी कि थर्ड स्टेज में लेबर का जो थर्ड स्टेज होता है उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और इस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन कौन से मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं और कैसे इस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो मैंने लेबर के बारे में बताया था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें लेबर कैसे स्टार्ट होता है और लेबर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। नॉर्मल लेबर जो है वो यूटोसिया उसको कहते हैं, एबनॉर्मल लेबर जो है उसे डिस्टोसिया बोलते हैं। एंड फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है और ये जो लेबर स्टार्ट होता है उसके मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, मतलब कैसे वो हार्मोन एक के बाद एक कैसे अफेक्ट कर रहे हैं लेडीज़ के ऊपर, यानी कि उसके बॉडी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लेबर देखने को मिलता है। तो उसमें हमने नॉर्मल यानी कि यूटोसिया के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्मल लेबर के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम एबनॉर्मल के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम थर्ड स्टेज में जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे अगर बात करें तो सेकंड स्टेज जो होता है जिसमें कि जो फीटस है वो जब डिलीवर कर रहा है तो वो डिलीवर अगर नहीं हो पाता यानी कि एक्सपेल आउट नहीं होता, फीटस का एक्सपल्सन नहीं होता, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ही मतलब डीपली अगर देखा जाए तो उसमें भी जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी होता है। अगर बेबी का हेड है वो नहीं आ रहा है बाहर तो उसमें फोर्सेप्स डिलीवरी यूज़ करते हैं, यानी फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिलीवरी यानी कि सक्शन यूज़ करते हैं, वैक्यूम डिलीवरी उसको बोलते हैं। एपिजियोटमी यूज़ किया जाता है। एपिजियोटमी क्या होता है कि इसमें जो पेरिनियल एरिया होता है वहाँ पे एपिजियोटमी करते हैं, यानी कि कट लगा के बेबी को डिलीवर करते हैं। तो ये सारी क्या है वो सेकंड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन। थर्ड स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, यानी कि प्लेसेंटा बाहर आ जाता है सर्विक्स एंड वेजाइना के थ्रू। बट अगर प्लेसेंटा क्या है कि वो बाहर नहीं आ रहा है, यानी वो जो डेसिडुआ पार्ट है यानी कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर जो है, सबसे इनर लेयर जो है उसे हम डेसिडुआ भी बोलते हैं केवल प्रेग्नेंट लेडी में। तो अगर डेसिडुआ से अटैच है प्लेसेंटा, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं कि उसको कैसे बाहर लाया जाए, यानी उसको कैसे उसका एक्सपल्सन कैसे किया जाए। तो यही कॉम्प्लिकेशन आता है कि प्लेसेंटा जो है वो अटैच रहता है, यानी कि डेसिडुआ से अटैच रहता है, वो डी अटैच नहीं हो पाता। तो इसमें कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर प्लेसेंटा वो अटैच है डेसिडुआ से, वो एक्सपल आउट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। ठीक है, इसको हम टर्म देते हैं रिटर्न प्लेसेंटा। रिटर्न प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा जो है वो एक्सपल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि प्लेसेंटा अपने जो डेसिडुआ पार्ट है वहाँ से अभी भी अटैच है। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम 3 मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। वो कब कब यूज़ करते हैं, सबसे पहला तो है फंडल प्रेशर एंड दूसरा होता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। पहला है फंडल प्रेशर एंड दूसरा है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ये दोनों मैनेजमेंट तब यूज़ करते हैं, ये दोनों मेथड तब यूज़ करते हैं जब प्लेसेंटा जो है वो एंडोमेट्रियम से अलग हो चुका है बट वेजाइना के थ्रू वो बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी कि एक्सपल आउट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो थर्ड हमारा मैनेजमेंट होता है वो होता है मैनुअल रिमूव ऑफ प्लेसेंटा अंडर जीए, यानी कि अंडर जर्नल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये 3 मेथड हम काम में लेते हैं किसको, प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कराने के लिए, यानी प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला मैंने बताया फंडल प्रेशर, दूसरा मैंने बताया कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड थर्ड मैंने बताया मैनुअल रिमूव ऑफ प्लेसेंटा अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा देन हम फंडल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर होती हैं जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर से जब वो पकड़ी होती है, मतलब एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है बेबी के अम्बिलिकस से अटैच होता है और एक मैटरनल पार्ट जो होता है वो उसके यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होता है।
तो जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं और बेबी को अलग कर देते हैं, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो डॉक्टर जो डिलीवरी उस कंडक्ट करा रही होती हैं वो अपने हाथ में पकड़ी होती हैं। तो उसके वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके कुछ पार्ट को जब वो बाहर ऐसा मतलब पुल आउट कर रही होती है, यानी कि खींच रही होती है, तो उनको पता चलता है कि जो प्लेसेंटा है उसका सेपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी वो एंडोमेट्रियम से अभी भी अटैच है या डी अटैच है। तो ऐसे में अगर सेपरेट हो चुका है, यानी कि डी अटैच हो चुका है एंडोमेट्रियम से बट बाहर नहीं आ रहा है, तो इसमें फंडल प्रेशर अप्लाई करते हैं। फंडल प्रेशर अप्लाई करने के लिए जो एसोसिएट होती है, यानी कि जो नर्स होती है या जो एग्ज़ामिनर होती है, जो भी है जो साथ में असिस्ट करा रही है डिलीवरी, वो क्या करती है अपने साथ, वो फंडल प्रेशर देती है। वो फंडल प्रेशर कैसे देगी, यानी कि जो यूट्रस का फंडस पार्ट होता है, वो जो भी एसोसिएट होती है यानी जो नर्स होती है उसे पता होता है कि यूट्रस का फंडस पार्ट किधर है, तो वो फंडस पे प्रेशर अप्लाई करती है। और अप्लाई करने का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड टू बैकवर्ड, यानी कि यूट्रस के फंडस पार्ट पे वो डाउनवर्ड टू बैकवर्ड एक प्रेशर अप्लाई करती है। और जब जैसे ही वो प्रेशर अप्लाई करेगी, वैसे जो दूसरी डॉक्टर या एसोसिएट हैं वो क्या करेंगी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड को धीरे धीरे राउंड शेप में पुल आउट करेंगी, यानी कि उसे बाहर खींचेंगी। और ऐसे क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला एक मेथड यूज़ करते हैं फंडल प्रेशर। एंड सेकंड जो मैंने बताया कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या है, यह मेथड भी तभी यूज़ करते हैं जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो चुका है बट एक्सपल्सन नहीं हुआ, यानी कि एक्सपल आउट नहीं हुआ है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन होता है, प्रेशर जनरेट करने का जो डायरेक्शन होता है, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे अपवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको प्लेसेंटा को सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्रेशर देते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, जस्ट अम्बिलिकस के नीचे, यानी कि जो प्यूबिस जहाँ पे जो प्यूबिस पार्ट होता है, प्यूबिस के जस्ट एबव में थोड़ा कुछ 1 to 2 सेंटीमीटर एबव जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या है, वो प्रेशर अप्लाई करेंगी, प्रेशर जनरेट करेंगी, और उस प्रेशर का जो डायरेक्शन है वो होगा अपवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो जस्ट वैसे ही सेम तरीके से डॉक्टर जो होती हैं वो क्या करेंगी, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू धीरे धीरे प्लेसेंटा को बाहर खींच लेंगी, यानी कि पुल आउट कर लेंगी। इससे क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जो एक्सपल्शन हो जाएगा प्लेसेंटा का बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में। तो ये दो मेथड यूज़ में लेते हैं, एक तो है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड दूसरा है फंडल प्रेशर। और अब अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि प्लेसेंटा डेसिडुआ से अटैच है, यानी कि उसका डी अटैच हुआ ही नहीं है अभी डेसिडुआ से, वो डेसिडुआ के साथ ही यानी एंडोमेट्रियम जो है उसके साथ ही अटैच है, चिपका हुआ है। तो अगर चिपका हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे प्लेसेंटा को सेपरेट करके एक्सपल्सन करा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं मैनुअली रिमूव ऑफ प्लेसेंटा अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है कि जो लेडीज़ है उसको जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया के लिए थियोपेंटल सोडियम का यूज़ करते हैं 4 to 5 mg पर kg। थियोपेंटल सोडियम क्या किए, उसको इंजेक्शन दे दिए लेडीज़ को, जो भी मदर है, प्रेग्नेंट मदर है। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल एनेस्थीसिया में उसको उतना पेन नहीं फील होगा, यानी कि वो जस्ट रेस्ट वाली कंडीशन में हो जाएगी, मतलब बेहोशी की हालत में हो जाएगी। उसमें क्या करेगा, जो भी डॉक्टर या जो वो डिलीवरी कंडक्ट करा रही हैं वो वियर द मास्क एंड वियर द ग्लव्स, वो ग्लव्स वियर करेंगी एंड इंसर्ट हैंड कोन से मैनर, यानी कि जो हैंड है अपना पाम एरिया जो है उसको एक कोन शेप के उसमें इंसर्ट करेंगे उसके वजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर। और इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट हैंड कोन शेप मैनर एंड रिज्ड अप टू प्लेसेंटा सीलिंग मोमेंट ऑफ फिंगर, यानी कि जो अपना हाथ है, हैंड को उसमें उसकी लेडीज़ के बॉडी में इंसर्ट करने के बाद उसको सीलिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे अपने फिंगर के साथ।
और जब सीलिंग मोमेंट वो करती जो भी डॉक्टर है वो जब सीलिंग मोमेंट करेंगी अपने फिंगर का, तो उससे क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने लग जाएगा। इस मोमेंट के द्वारा प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है। और जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, वो जो एसोसिएट नर्स है वो क्या करेगी, प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद अपने हैंड को जस्ट सर्विक्स के जो जहाँ इंसर्ट किया वहाँ से वजाना के थ्रू बाहर नहीं निकालना है, वो अंदर ही रखना है। बिकॉज वो अगर डायरेक्टली हैंड को अपना बाहर कर दे डॉक्टर या जो भी नर्स है, तो उससे क्या होगा कि वो अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए वो अपना हैंड सेपरेट करने के बाद भी अंदर ही रखी रहेगी, वो बाहर नहीं निकालती है डॉक्टर या नर्स। लेकिन जब मेथार्जिन एंड अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन आईएम दे दिया जाए अगर लेडीज़ को, ये दोनों इंजेक्शन क्या है, ये ब्लीडिंग प्रिवेंशन के लिए, यानी कि जो हाई ब्लीडिंग होगा उससे प्रिवेंट करने के लिए मेथार्जिन एंड अर्गोमेट्रिन दिया जाएगा। तो जैसे ही ये इंजेक्शन दे दिया जाएगा, मेथार्जिन 0.2 mg देते हैं एंड अर्गोमेट्रिन 0.5 mg देते हैं। ये एडमिनिस्टर करने के बाद फिर धीरे धीरे जो है अपने बैक साइड जो डॉक्टर हैं वो अपना हैंड बाहर कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि जैसा मैंने एक बार की क्लासेस थी जो मेरी फीटल सर्कुलेशन, उसमें मैंने बताया था कि प्लेसेंटा जो है वो 500 ml ब्लड हमेशा अपना स्टोर किए रहता है, क्योंकि उसमें एक पार्ट जो है उसका फीटल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है मैटरनल पार्ट होता है। मैटरनल पार्ट जो होता है वो इंट्राविलस स्पेस होता है, जिसमें कि 150 ml ब्लड यानी 150 ml ब्लड हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में अगर झटके से हाथ को बाहर निकाल लिया जाए विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेशन एनी इंजेक्शन, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए पहले लेडीज़ को मेथार्जिन एंड अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है, देन उसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे अपने हाथ को बाहर पुल आउट कर लेती हैं, बाहर खींच लेती हैं और उसी के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से पुल आउट कर लेती हैं वो प्लेसेंटा को आउटसाइड। तो इसमें फिर क्या है कि ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलता है और प्लेसेंटा भी सेपरेट हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन थी, जिसमें इस 3 कंडीशन यानी कि जो फंडल प्रेशर है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन है और मैनुअल रिमूवल फॉर प्लेसेंटा अंडर जनरल एनेस्थीसिया, इस 3 मेथड के द्वारा जो है प्लेसेंटा का सेपरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं और कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। फंडल प्रेशर को कैसे कौन से डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से पार्ट पे किस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं और जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू मैनुअली कैसे प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है। तो ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।